किसी ने बड़े कमाल का कहा है कि यदि कभी पांडवों जैसा हाल होगा तो निश्चित तौर पे हिस्से में भगवान जी आएंगे आपके। एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है। एक शिकारी था और वो जंगल में शिकार करने जा रहा था। उसे बहुत तेज से प्यास लगी थी। तो रास्ते में उसे कुछ नहीं मिला। अंदर जंगल में चला गया था तो और अंदर चला गया तो वहाँ पे एक महात्मा थे। वो अपना तपस्या वगैरह कर रहे थे। तो ये उनके पास जाता है और उनसे बोलता कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और आप मुझे पानी थोड़ा सा पिला दीजिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ। तो अनपढ़ गवार था, क्या नाम है कि आपका शिकारी। तो उसने पूछा कि मैं तो शिकार कर रहा हूँ लेकिन आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं। तो वो राजा क्या नाम है कि ऋषि जो हैं वो बोलते हैं कि मैं तो तपस्या कर रहा हूँ। तो वह तपस्या ये क्या होता है। तो ऋषि बोलते हैं कि इसको मैं कैसे समझाऊंगी तपस्या क्या होता है। फिर बताते हैं कि मैं भगवान जी हैं, सामने सोलेनो सुंदर सा है और मोर पंख है उनके बालों पे, उन्हीं का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ये बोले वो मुझे नहीं समझ में आते। सांवले सलोने कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। मैं तो देखिए हर तरीके का शिकार किया हूँ, बड़ा छोटा जैसा भी हो, कभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं वेट जाल बिछाता हूँ, इंतजार करता हूँ, वो फंस जाता है, मैं उसको ले लेता हूँ। तो ऋषि कहते हैं कि यार इसको मैं समझ में आऊँ। तो फिर वो बोलते हैं कि सांवले से हैं, मोर का पंख जो उनके बालों पे लगा रहता है और दिखने में हम लोगों जैसे हैं, मुझे उन्हीं की तलाश है और मैं इसीलिए तपस्या यहाँ पे आके कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं और मैं बहुत परेशान भी हूँ। साधु या सन्यासी कुछ ऐसे बोलते हैं और बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो फिर उसने शिकारी था वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है कि यार मेरी वजह से साधु रो रहे हैं, पछता रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप यहीं रहिए, मैं उनको ढूंढ के लाऊंगा और जैसे भी होगा, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छा शिकार कर रहा हूँ तो इसका भी शिकार करूँगा और आपको ला के दूंगा। तो सन्यासी क्या कि बोला कि यार ये तो महमूद के यहाँ तो कहाँ जाएगा ढूंढेगा। तो इसने कहा नहीं बस आप रोइए मत, मैं चाह रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ। और वो चाहता है जंगल में पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद फिर वो जंगल में जाता है। फिर क्या है कि जाल बिछा करके पेड़ पे अपना चढ़ जाता है और अच्छे से इंतजार कर रहे कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता और ये संदेश भगवान जी के पास पहुंच के एक शिकारी है, जाल फैला के बैठा है कि मोर मुकुट वाला आएगा, सांवले रंग का रहेगा, इसमें फंसेगा, मैं ले जा करके उस साधु को दूंगा। तो भगवान जी लास्ट उसकी तपस्या या उसका जो धैर्य है, धीरज है और जो एक होता नहीं किसी भी काम को करने का एक जो जुनून है वो अपने जुनून में था। तो फिर भगवान जी आते हैं और उसके जाल में खुद चल के आके फंस जाते हैं। ये पेड़ पे अपना सोए रहता है। फिर क्या होता है कि एकाएक उसकी नींद खुलती लगता है कि जाल में कुछ फंसा है। तो उसने देखा कि सेम वैसे मोर मुकुट है, सांवला रंग है और कदकाठी ठीक ठाक है, जाल में आके फंसा हुआ है। तुरंत ही उतरता, अपना चाल वाल बंद करता, लेके साधु के पास चला आता है। बोलता, दरवाजा खटखटाता, साधु देखिए, साधु जी देखिए, मैंने ये जो आपने बोला था, जो आपको रुला रहा था, उसको मैंने पकड़ के लाया। तो साधु जी दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि सच में ये कंधे पर लादा हुआ है। तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं साधु जी और पैरों पड़ जाते हैं। प्रभु आपने दर्शन दे दिए, इतने दिनों से मैं तपस्या कर रहा था, परेशान था, याद करता था। तो भगवान जी ने बोला कि लो तुमने बुलाया, मैं आ गया। फिर साधु ने पूछा कि मैं इतना तपस्या करता था, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया, इस शिकारी को आपने कैसे दर्शन दे दिया। तो उसने भगवान जी बोलते हैं कि देखो, तुम तो मुझे दिन में 4 से 6 घंटे या 8 घंटे या सुबह शाम ही मुझे याद करते थे और तुम्हारा एक टाइम बंधा हुआ था, ठीक है। और लेकिन शिकारी इसने क्या करा कि 4 दिन से बिना किसी सोच समझ या सूझबूझ के या बिना कुछ किसी डिस्टरबेंस के 4 दिन तक इसने मुझे इंतजार किया और फिर किसी भी तरीके से उसमें डिस्टरबेंस नहीं, न टाइम बाउंडेशन है और निश्चल भाव से इसने मुझे याद करा। तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। तो इस छोटी सी कहानी का सार ये है कि आप किसी भी काम को, चाहे वो जीवन में हो या फिर
कोई काम हो उसको आप यदि पूरी तरह डेडिकेट होकर करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ, और कुछ घंटों के लिए जो काम करते हैं उसका लाभ, दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, यदि हाल महाभारत जैसा होगा तो भगवान जी जरूर आपके साथ रहेंगे। थैंक यू।